चलिए हम आप लोग का भी 4 दिन में क्या क्या पढ़ा है वो बता दें। हमने क्या बताया कि इंग्लिश ग्रामर कहाँ से शुरू होता है? एबीसी से जेड तक। एबीसी से जेड तक कितने लेटर? 26 लेटर होता है। इसको हम अल्फाबेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट में कितने चीज होते हैं? 2 चीज। एक होता है भावेल और एक होता है कॉन्सोनेंट, है ना? भावेल और कॉन्सोनेंट। भावेल कितने होते हैं? 5 और कॉन्सोनेंट 1। दोनों के मिलने से वर्ड्स बनते हैं। दोनों के मिलने से इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं। और दुनिया में जितना भी वर्ड्स है उसके काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के मदद से हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मदद से हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस के बारे में हमने आपको परिभाषा बताया कि सेंटेंस शब्दों का समूह है जो एक निश्चित अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस देते हैं। और सेंटेंस निश्चित अर्थ कब देता है? जब हम सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो यही हमको क्या करता है? सेंटेंस कंप्लीट सेंस दिलाता है ना? इसको इस क्रम में लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो आपको हम बता दिए ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब समझा चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यही सब मिलके क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है। यही सब मिलके क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है। तो कितने तरह का सेंटेंस बनाता है? दुनिया में कितने तरह का सेंटेंस होता है ये तो आपको जानना पड़ेगा ना कि दुनिया में कितने तरह का सेंटेंस होता है। तो यही अभी 4 दिन में इतना ही पढ़ाए हैं कि ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। बच्चे को अगर अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करो तो सबसे पहले ABCD पढ़ाते हैं। ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट में 2 चीज है, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों के मिलने से ही अंग्रेजी के शब्द बनते हैं, नहीं तो अंग्रेजी के शब्द बनेंगे क्या? नहीं। और दुनिया में लोगों ने बहुत अंग्रेजी के शब्द बना के इतना मोटा डिक्शनरी तैयार कर लिया है ना। अब डिक्शनरी के सभी शब्दों को, यानी अंग्रेजी के सभी शब्दों को उसके काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सबका परिभाषा विद एग्जांपल आपको समझा चुके हैं। उसके बाद यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से हम सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस किसको कहते हैं? शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं जो एक निश्चित अर्थ दे। और एक सेंटेंस निश्चित अर्थ तभी देता है जब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो आपको सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं, वर्ब पढ़ा दिए, ऑब्जेक्ट पढ़ा दिए और कॉम्प्लीमेंट पढ़ा दिए। ये चारों पढ़ा दिए। अब यही चारों मिलके क्या बनाता है? जब सेंटेंस बनाता है तो कितने तरह का सेंटेंस बनाता होगा, ठीक है? और आपने देखा ना कि हमने अपने मन से ग्रामर में कुछ नहीं जोड़ा, सारा ये ABCD में से निकला हुआ है ना? तो ये कितने तरह का सेंटेंस बनाता है? तो 5 तरह का, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने तरह का सेंटेंस बनाता है? 5। पहला होता है असर्टिव। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और 5वां क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है? दुनिया में यही 5 तरह का सेंटेंस है और इसके अलावा कोई सेंटेंस है? नहीं है। जितना भी आप अंग्रेजी बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, यही 5 तरह का सेंटेंस है। पहला असर्टिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। कितना भी मोटा किताब निकाल लेंगे, यही 5 तरह का सेंटेंस आपको दिखेगा। और कोई है इसके अलावा? होता ही नहीं है ना?
यही 5 तरह का सेंटेंस है। अब इसी को अगर आप ढंग से पढ़ लें तो आपका अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने सबका समस्या खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे डिटेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम असर्टिव सेंटेंस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रकार है सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? हम जो कुछ बोलते हैं ना, जो स्टेटमेंट, जो कथन हम बोलते हैं, वही असर्टिव सेंटेंस है ना। हाँ, हम लोग जो अभी बोल रहे हैं ना, जिससे हमारा कथन का बोध होता है, वो असर्टिव है। जो हमारा कथन होता है वही क्या है? असर्टिव सेंटेंस। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ भी हम जो कथन देते हैं, जो स्टेटमेंट हम देते हैं, वही क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है ना। जैसे कि हम अगर बोले मैं पढ़ता हूँ, असर्टिव सेंटेंस है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये भी हम बोलते हैं ना, ये भी क्या है? असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस देखिए 2 तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, है ना। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। तो 2 तरह का कथन होता है। हम पॉजिटिव में भी कथन देते हैं और निगेटिव में भी कुछ बोलते हैं, है ना। और पॉजिटिव सेंटेंस का एक और नाम है, एफर्मेटिव लिखा रहता है। क्या? AFFIR, एफर्मेटिव, है ना। एफर्मेटिव भी लिखा रहता है, अफर्मेटिव, है ना। तो ये याद रखिएगा, पॉजिटिव का एफर्मेटिव भी होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, राम रीड्स अ बुक, है ना। ये हो गया आपका क्या? पॉजिटिव सेंटेंस है। और निगेटिव क्या हो गया? राम does not read a book। समझे? क्लियर है? सर रीड 2 बार ए लिखेगा। हाँ, 2 बार ये लिखा गया। तो राम रीड्स अ बुक, राम डज नॉट रीड अ बुक। अब एक सेंटेंस को पॉजिटिव से निगेटिव हमने किया है ना। पॉजिटिव से क्या किया है? निगेटिव किया है। तो ध्यान रखिएगा कि निगेटिव करने के लिए केवल नॉट लगना चाहिए। हाँ, तो यहाँ डज क्यों जुटा? ये एक समस्या है ना कि यहाँ पर डज जुटा क्यों? आखिर क्यों? आप जानते हैं ना कि कोई भी आदमी स्पेशल हो जाए या निगेटिव आदमी हो जाए तो वो अपनी सुरक्षा का चिंता करता है, बॉडीगार्ड रखता है ना। तो वे देखो, जब सेंटेंस निगेटिव बनता है ना तो आगे एक हेल्पिंग वर्ड जरूर लेता है, समझे। किसी भी सेंटेंस को बिना हेल्पिंग वर्ब के निगेटिव नहीं किया जा सकता। अगर उस सेंटेंस में, जैसे कि सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, लेकिन नॉट लगाना है, तो आगे जब तक एक हेल्पिंग वर्ब नहीं देंगे वो सेंटेंस को आप निगेटिव नहीं बना सकते। जब तक आप नॉट, है ना, नॉट अगर किसी सेंटेंस में नो या नॉट लगा के ही निगेटिव बनाते हैं, और किसी सेंटेंस को अगर पॉजिटिव से निगेटिव करना है तो उसमें नो या नॉट ऐड करते हैं। नो या नॉट तभी ऐड कर सकते हैं जब उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब हो, नहीं तो आप उसको निगेटिव नहीं बना सकते। तो कुछ नियम है कि एक सेंटेंस को पॉजिटिव से निगेटिव कैसे करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। ये आप तब तक उतार लीजिए पहले।